Hello, dear students, and today we are going to start a new chapter for class 10th, A Question of Trust. A Question of Trust is written by Victor Canning. So, सबसे पहले जान लेते हैं थोड़ा सा राइटर के बारे में और उनका एक प्रीफेस ले लेते हैं, राइटिंग स्टाइल, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 4, A Question of Trust. Victor Canning was born in 1911 and died in 1986. He was a prolific British writer known for his thrillers, novels and children book. विक्टर कैनिंग ने ज्यादातर नॉवेल्स लिखी हैं या थ्रिलर्स लिखे हैं या फिर बच्चों की बुक्स लिखी हैं. Achieving a bestseller with Mr. Finch's Discovers His England 1934. ये इनकी बेस्ट सेलर नॉवेल थी. इनको कई सारे अवार्ड्स भी मिले हैं और इनका राइटिंग स्टाइल जो है वो काफी थ्रिलर और मिस्टीरियस होता था, जो थोड़ी सी मिस्ट्री हमें इस चैप्टर में भी देखने को मिलेगी क्योंकि राइटर ने इसमें भी काफी अच्छा मिस्ट्रीज को यूज किया है. मॉरल कॉन्फ्लिक्ट होता था इनकी स्टोरीज में. स्टोरीज जो है वो एक्सप्लोर करती हैं मॉरल कॉन्फ्लिक्ट की थीम को, फीचरिंग द कैरेक्टर्स गैपिंग विद द स्ट्रगल बिटवीन गुड एंड बैड, जो हमें क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट में भी देखने को मिलता है. ठीक है, कि करेक्टर जो है वो कैसे स्ट्रगल कर रहा है अच्छे और बुरे के बीच में, कि वो अच्छा बने या बुरा बने या बीच में कहीं रहकर अपने आप को प्रेजेंट कर पाए. ह्यूमर होता है, जॉनरा ब्लेंडिंग बहुत अच्छी होती है. सो दिस इज ऑल अबाउट द राइटिंग स्टाइल ऑफ विक्टर कैनिंग. So we'll start with the chapter A Question of Trust part 1. In the box on the left side we can see that it is written, it is said that you must set a thief to catch a thief, but it is also said that there is honor among thief. So which is saying what the story is eluding right now, कि हमें एक थीफ की जरूरत होती है एक थीफ को पकड़ने के लिए. ये एक बहुत अच्छा प्रोवर्ब है कि एक चोर को पकड़ने के लिए चोर की ही मानसिकता की जरूरत होती है, दूसरे चोर की जरूरत होती है. पर यह भी कहा जाता है कि थीव्स के बीच में हमेशा ऑनर होता है, वो एक दूसरे के काम की रिस्पेक्ट करते हैं, या एक सटायर मान लीजिए इसे. सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. Everyone thought that Horace Danby was a good and honest citizen. He was about 50 years old and unmarried. तो Horace Danby जो कि हमारा प्रोटोगनिस्ट है, जो मेन कैरेक्टर है इस चैप्टर का, सब मानते थे कि वो एक ऑनेस्ट सिटीजन है, एक अच्छा नागरिक है. वो करीब 50 साल का था और अनमैरिड था. And he lived with his हाउसकीपर, और वो किसके साथ रहता था? अपनी हाउसकीपर के साथ. हु वरीड ओवर हिज हेल्थ, और जो हमेशा उसकी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहती थी. इन फैक्ट ही वॉज यूजुअली वेरी अनवेल एंड हैप्पी, सॉरी, ही वॉज यूजुअली वेरी वेल एंड हैप्पी एक्सेप्ट फॉर अटैक्स ऑफ हे फीवर इन समर. तो हे फीवर क्या होता है, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं दैट व्हाट डू वी मीन बाय hay fever. hay fever एक्चुअली में एक एलर्जिक डिजीज होती है, जो कि जिसके सिम्टम्स जो होते हैं वो कॉमन कोल्ड जैसे ही होते हैं, क्योंकि इंसान को बार बार छींके आती हैं और कंजंक्शन हो जाता है, थ्रोट में इचिंग हो जाती है. पर ये एलर्जिक एक तरीके का एलर्जी है जो पॉलन से होती है. फ्लावर्स के जो पॉलन होते हैं उनसे ये हे फीवर हो जाता है. ये एक छींक आने की बीमारी कह सकते हैं हम इसे, या एक कह सकते हैं कि एक तरीके का नौशिया क्रिएट हो जाता है पॉलन से, या डर्ट पार्टिकल से, या एनिमल के जो डैंगर्स होते हैं, जो उनका डंग होता है, उससे कुछ लोगों को इस तरीके की एलर्जी होती है कि उन्हें कंटिन्यूसली छींके आने लगती है, उनका गला खराब हो जाता है और वो प्रॉपरली बोल नहीं पाते. इसके लक्षण वैसे, इसके सिम्टम्स जो होते हैं वो बिल्कुल कॉमन कोल्ड की तरह ही होते हैं. तो
कभी कभी लोग देखकर समझ नहीं पाते कि सामने वाले को हे फीवर है या कॉमन कोल्ड है। तो हॉरेस डेनबी जो थे वो काफी फिट थे, काफी काफी हैप्पी थे इसमें, एक्सेप्ट जो उन्हें समर में हे फीवर हो जाता था उसकी वजह से। He made locks and was successful enough at his business to have two helpers. और वो ताले बनाते थे और काफी सक्सेसफुल थे, इतने सक्सेसफुल थे कि उनके पास दो हेल्पर्स भी थे उनकी मदद करने के लिए। यस, होरेस डैनबी वाज अ गुड एंड रिस्पेक्टेबल बट नॉट कंप्लीटली ऑनेस्ट। वो अच्छे थे, रिस्पेक्टेबल थे, सोसाइटी में उनकी बहुत इज्जत थी, पर वो पूरी तरीके से ईमानदार नहीं थे। 15 years ago, Horace had served his first and only sentence in prison library. तो 15 साल पहले उन्हें जेल हुई थी, जहां पर उन्होंने जो उनका जो सेंटेंस था, जो जेल थी उनकी, उन्होंने प्रिजन लाइब्रेरी में बिताई थी। He loved rare expensive books, so he robbed a safe every year. Each year he planned carefully just what he would do, stole enough to last for 12 months, and secretly bought the books he loved through an agent. What happens कि उन्हें रेयर और एक्सपेंसिव बुक्स का बहुत शौक था, किताबें पढ़ने का बहुत शौक था, किताबें कलेक्ट करने का बहुत शौक था। तो हर साल वो एक ऐसी रॉबरी प्लान करते थे जिसमें वो ज्यादा नहीं, उतना ही लेते थे जो उनके 12 महीने के लिए चल जाए उनकी किताबें खरीदने के लिए। और वो क्या करते थे, उनके पास एक एजेंट था जिससे वो सीक्रेटली ये सारी एक्सपेंसिव बुक्स जो है वो खरीदते थे, क्योंकि अगर वो नॉर्मली मार्केट में जाके खरीदते तो लोगों को शक हो जाता है कि हाँ ठीक है, ये एक लॉक स्मिथ है, उसके पास इतना पैसा कैसे आया कि इतनी महंगी महंगी किताबें अफोर्ड कर पा रहा है। तो वो सीक्रेट एजेंट के थ्रू ये चोरी से किताबें या ब्लैक में ये किताबें खरीद लेते थे। Now, walking in the bright July sunshine, he felt sure that this year's robbery was going to be as successful as all others. For 2 weeks, he had been studying a house at Shotover Grange, looking at its rooms, its electric wiring, its path, its garden. After this afternoon, the two servants who remained in the Grange while the family was in London had gone to the movies. Horace saw them go and felt happy in spite of a little tickle of hay fever in his nose. He came out from behind the garden walls, his tools carefully packed in a bag ऑफ हिज बैक। सो क्या हुआ, इस जुलाई वो बहुत श्योर थे कि वो जो रॉबरी करने जा रहे हैं वो उतनी ही सक्सेसफुल होगी जितनी अब तक की उनकी बाकी रॉबरीज हुई हैं, क्योंकि 2 हफ्ते से वो एक घर था शॉर्ट ओवर ग्रांच में जिसकी वो बार बार जिसको देख रहे थे, जिसके ऊपर उन्होंने नजर रख रखी थी, और उन्हें सब पता था उस घर के बारे में कि कौन कौन से कमरे कहाँ है, इलेक्ट्रिक वायरिंग कहाँ है, कहाँ पे उस घर तक जाने वाले रास्ते कैसे जाते हैं, गार्डन कितना बड़ा है, सब कुछ। और फैमिली जो है वो लंदन में है, और अभी जो 2 सर्वेंट है वहां पर जो रह रहे थे, फिलहाल वो दोनों सर्वेंट भी वहां से जा रहे हैं या जाने वाले हैं। तो होरेस पूरे श्योर थे कि हाँ भाई, अब हम जाके इस घर में रॉबरी कर लेंगे और हम अपना जो पैसा है वो निकाल लेंगे अगले 12 महीनों के लिए, हमारे पास बुक्स के लिए काफी सारा सा पैसा हो जाएगा। एंड उन्होंने उन दोनों सर्वेंट्स को जाते हुए देखा और बहुत खुश हो गए कि भाई चलो अब ये सर्वेंट्स जा रहे हैं और अब तो मेरे पास टाइम ही टाइम है, मैं आराम से जाके रॉबरी कर लूंगा, मुझे पैसा मिल जाएगा। द ओनली प्रॉब्लम इज दैट ही इज हैविंग अ टिकल ऑफ हे फीवर। थोड़ा सा उनका जो हे फीवर है, जो उनकी एलर्जी है, वो थोड़ी सी टिकल कर रही थी, उन्हें परेशान कर रही थी। तो ही केम फ्रॉम द बिहाइंड गार्डन वॉल, और वो कहां से एंटर हुए, जो गार्डन वॉल जो थी पीछे की, वहां से वो एंटर हुए, और उन्होंने अपने सारे टूल्स जो हैं अपने बैकपैक में रख रखे थे, जो कि उनकी बैग पर लगा हुआ था। उन्होंने बैग पर होल्ड कर रखा था बैकपैक, और सारे टूल्स उसमें रख रखे थे, और गार्डन के पीछे की दीवार से वो घर में एंटर हुए। There was about 15,000 pounds worth of jewels in the Grange safe.
If he sold them one by one, he expected to get at least 5,000, enough to make him happy for another year. There were three very interesting books coming up for sale in the autumn, and now he would get money to he wanted to buy them. तो उन्हें पता है कि सारी ज्वेलरी जो है 15,000 पाउंड वर्थ की ग्रांच की एक सेफ में रखी हुई है, और उन्होंने सोचा कि चलो यार ये बहुत अच्छा मौका है, और अब मैं जो हूँ वो आराम से वहां से ज्वेलरी निकाल लूंगा और उसे बेच लूंगा, और 3 नई किताबें जो ऑटम के महीने में आने वाली हैं उन्हें मैं खरीद सकता हूँ। और उन्हें इस फार्म हाउस के बारे में, इस ग्रांच मीन्स होता है फार्म हाउस, ठीक है, तो उन्हें इस फार्म हाउस के बारे में पता था, सब कुछ पता था। कैसे पता था? He had seen the housekeepers hang the key to the kitchen door on a hook outside. He put a pair of gloves, took the key and opened the door. So ही वॉज ऑलवेज केयरफुल नॉट टू लीव एनी फिंगरप्रिंट। तो हमेशा केयरफुल होते थे कि उन्हें उनकी जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो कहीं छूट ना जाए। तो उन्होंने ग्लव्स पहने। पहले ही वो देख चुके थे कि हाउसकीपर ने चाबियां जो है वो किचन डोर के हुक पर टांग रखी हैं। उन्होंने ग्लव्स पहने और धीरे से चाबी उठाकर दरवाजा खोल लिया, उस ग्रांच का, उस फार्म हाउस का दरवाजा खोल लिया। A small dog was lying in the kitchen. It stirred, make a noise and moved his tail in a friendly way. All right, Sherry, Horace said as he passed. All you had to do to keep dogs quiet was to call them by their right names and show them love. The safe was in the drawing room behind a rather poor painting. Horace wondered for a moment whether he should collect pictures instead of books, but they took up too much room. In a small house, books were better. सो जैसे ही वो दरवाजा खोल के अंदर आए, जो डॉग वहां पर जो बैठा हुआ था उसने थोड़ी सी आवाज की, पर हॉरेस ने बड़ी फ्रेंडली वे में कहा, ऑल राइट शेरी। सो और मन में क्या सोचा कि हाँ बस डॉग्स को शांत करने का बड़ा ही सिंपल सा तरीका है, उन्हें उनके नाम से बुलाओ, थोड़ा सा प्यार दिखाओ। उन्हें मालूम था कि एक पुअर सी पेंटिंग, पुरानी सी पेंटिंग के पीछे जो सेफ है, ड्राइंग रूम में एक पुरानी पेंटिंग लगी है, उसके पीछे जो सेफ है वो दीवार में है। और वो पेंटिंग देख के वो सोचने लगे, यार काश क्या मैं पिक्चर्स कलेक्ट करना शुरू कर दूं बुक्स की जगह पर। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कैनिंग ने थोड़ा सा ह्यूमर ऐड किया है। पर फिर डैनबी ने सोचा कि नहीं, पिक्चर्स नहीं कलेक्ट करते, पिक्चर्स काफी जगह ले लेंगी घर में, और बुक्स बेटर आइडिया है, बुक्स कम जगह लेती है और उन्हें बुक्स पसंद भी थी। There was a great bowl of flowers on the table and Horace felt his nose tickle. एंड अब क्या हुआ, जब हमें छींक आती है तो हमारी नाक में वो टिकलिंग होती है। तो जैसे ही वो पास में पहुंचे उस दीवार के, टेबल पर फ्लावर्स रखे हुए थे, एक बाउल फ्लावर्स का रखा हुआ था, जिसको कि जब होरेस ने फील किया तो उनकी नोज में टिकलिंग शुरू हो गई। He gave a little sneeze, then put down his bag. He carefully arranged his tools. He had 4 hours before the servants returned. So उन्होंने एक बार छींका, फिर उन्होंने अपना बैग रखा और अपने टूल्स को अरेंज किया। उनके पास 4 घंटे थे, सर्वेंट्स के वापस आने तक 4 घंटे थे अपना काम फिनिश करने के लिए। The safe was not going to be hard to open. After all, he had lived with locks and safe in his life. The burglar alarm was poorly built. He went into the hall and cut its wire. He came back and sneezed aloud as the smell of the flowers came to him again. How foolish people are when they own valuable things, Horace thought. A magazine article has described this house, giving a plan of all the rooms and the picture of this room. The writer had even mentioned that the painting hid a safe. So, हॉरिस ने क्या किया, सबसे पहले सेफ का बगलर अलार्म बंद किया। बगलर अलार्म एक ऐसा अलार्म होता है जो सेफ के टूटने पर नियर बाय पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म करता है कि क्या हुआ है, और अलार्म बहुत तेजी से बजने लगता है, जिससे नेबरहुड में भी पता चल जाता है कि किसी जगह पर किसी ने लॉक को
तोड़ा है। तो सबसे पहले उन्होंने बगलर अलार्म बंद किया और उनके लिए सेफ कोई मुश्किल काम नहीं था इसे खोलना। क्यों मुश्किल नहीं था? क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लॉक्स और सेफ्स के साथ ही बिताई थी। ही वॉज अ लॉक स्मिथ, ही वॉज मेकिंग लॉक्स, वो ताले बनाते थे और उनके लिए बहुत आसान था। उन्होंने बगलर अलार्म का वायर काटा, वापस आए तो उन्हें जोर से छींक आई क्योंकि जो स्मेल थी फ्लावर्स की वो उनकी नाक में टिकल कर रही थी। पर वो सोचने लगे लोग कितने बेवकूफ होते हैं जब वो अपनी वैल्यूएबल थिंग्स को ऐसे ही छोड़कर चले जाते हैं। एक मैगजीन आर्टिकल आया था इस बड़े से फार्म हाउस के बारे में, इस ग्रांच के बारे में, और उस आर्टिकल में बहुत साफ ही लिखा हुआ था कि इस रूम में इस घर में कितने रूम्स हैं, कहाँ क्या है, कौन सी पिक्चर है, और ये भी उस राइटर ने मेंशन कर दिया था कि इस पेंटिंग के पीछे एक सेफ है। बट हॉरेस फाउंड दैट फ्लावर्स वर हिंडरिंग हिम विद हिज वर्क। ही buried his face with his handkerchief। तो बार बार जो फ्लावर्स थे वो हिंडर कर रहे थे, वो डिस्टर्ब कर रहे थे होरेस को उनके काम में। तो उन्होंने क्या किया, अपना रुमाल निकालकर अपने फेस पर बांध लिया। Then he heard a voice from the doorway. Was it a cold or a hay fever? जैसे उन्होंने रुमाल बांध के अपना काम दोबारा शुरू किया, उन्हें एक आवाज सुनाई दी। डोर पे आती हुई एक आवाज सुनाई दी, डोरवे से या गेट के रास्ते से या मेन डोर के रास्ते से एक आवाज सुनाई दी, जिसने बहुत प्यार से उनसे पूछा कि क्या है ये, कोल्ड है या फिर हे फीवर। बिफोर ही कुड थिंक हॉरेस सेड हे फीवर एंड फाउंड हिमसेल्फ स्नीजिंग। और हॉरेस ने बिना कुछ सोचे हुए, क्योंकि वो इतना अपने काम में इंडल्ज थे, इतना इन्वॉल्व थे उस समय अपने काम में, कि उन्होंने सोचा ही नहीं कि उनसे पूछ कौन रहा है जबकि घर में कोई नहीं है। उन्होंने झट से रिप्लाई कर दिया कि ये हे फीवर है, और फिर से उन्हें छींक आ गई। द वॉइस वेंट ऑन, यू कैन क्योर इट विद स्पेशल ट्रीटमेंट, यू नो, इफ यू फाइंड आउट जस्ट व्हाट प्लांट्स गिव यू दिस डिजीज। उस आवाज ने कहा, तुम्हें पता है इसका ट्रीटमेंट हो सकता है, बस तुम्हें यह पता करना है कि किन तरीके के फूलों से या पेड़ों से तुम्हें ये डिजीज शुरू होती है, ये स्नीजिंग शुरू होती है। आई थिंक यू वुड बेटर सी अ डॉक्टर इफ यू आर सीरियस अबाउट योर वर्क। आई हर्ड यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस जस्ट नाउ। तो उस आवाज ने क्या कहा, तुम अगर अपने काम के लिए सीरियस रहना चाहते हो, अगर चाहते हो कि अपना काम तुम करते रहो और अच्छे से करो, बिना किसी को पता चले हुए करो, तो तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, अपनी बीमारी को सीरियसली लेनी चाहिए। मैंने घर के ऊपर तुम्हारी छींकने की आवाज सुनी और मैं नीचे आ गई। ये है पूरा पार्ट 1। और आगे की जो कहानी है, क्या हुआ हॉरेस का उस औरत से मिलने के बाद, और कैसे हॉरेस के हे फीवर की वजह से या उस औरत की वजह से आगे स्टोरी में क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आए, ये हम जानेंगे इसी स्टोरी के पार्ट 2 में। तब तक के लिए कीप स्टडिंग एंड कीप योरसेल्फ सेफ स्टूडेंट्स। बाय, टेक केयर।